Hello everyone, welcome to YouTube channel English Survey Complete English Solution. If you are new to my channel, please do subscribe my YouTube channel and also hit the bell icon also and like, share and subscribe. और आप वीडियो को पूरा देखते हो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट करो। और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टिसिपल के बारे में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश सीखेगा मेरा सीरीज चल रहा है लर्न इंग्लिश थ्रू ट्रांसलेशन। सो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हैं हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल तक आपको पढ़ाया था। आज मैं पास्ट पार्टिसिपल का कंसेप्ट आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है उसके बारे में पहले बात करते हैं। व्हाट इज़ पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं हैविंग प्लस V3 को। किसको बोलते हैं? हैविंग प्लस V3 को, ठीक है। तो मेरा प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है मेरा V4 होता है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 होता है। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल होता है मेरा V3, ओके। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो दोनों वीडियो आप जरूर देख लेंगे। प्रेजेंट और पास्ट का ट्रांसलेशन में कैसे यूज करते हैं, आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए, तो सबसे पहली बात है हैविंग यानी कि V4, यानी हैविंग ING। देखो गौर से, यहाँ V4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और यहाँ V3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कि जब प्रेजेंट और पास्ट दोनों को मिलाते हैं तो परफेक्ट पार्टिसिपल का निर्माण होता है। पहले तो आपको ये समझना है, जब प्रेजेंट इसको और पास्ट दोनों को हम मिला दिए तो परफेक्ट पार्टिसिपल का निर्माण हो गया। हैविंग देखिए, यहाँ पे हैविंग मेरा V4 है ना, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल V3 है, तो यही तो मेरा परफेक्ट पार्टिसिपल बन गया ना जी, बन गया। लेकिन अब ध्यान रखिए कि परफेक्ट पार्टिसिपल एक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। और देखिए हैव का हम पैसिव कैसे बनाते हैं, किसी भी सेंटेंस में अगर हैव है, अगर हमें पैसिव कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम बीन लगाते हैं ना। तो यहाँ पे हम अगर बीन लगा देंगे, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, हैविंग प्लस बीन प्लस V3, तो यहाँ बन जाएगा पैसिव फॉर्म। तो दिस इज द पैसिव फॉर्म, दिस इज द एक्टिव फॉर्म। कैसे याद रहेगा? देखिए पहले तो मैंने बताया कंसेप्ट, देखिए इतना अच्छा कंसेप्ट क्यों नहीं बताएगा आपको। परफेक्ट पार्टिसिपल बनाया कैसे मैंने, हैविंग प्लस V3, लेकिन आया कहाँ से? प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 देख ही रहे हैं, V4 आ गया। पास्ट पार्टिसिपल V3 आ गया, यानी हैविंग प्लस V3 एक्टिव में हो गया, और बिन लगा दिया तो पैसिव में हो गया। बस इतना आपको याद रखिए। एक्टिव पैसिव में डिफरेंस क्या है? एक्टिव काम को खुद आपको करना है, और पैसिव काम कोई दूसरे के द्वारा करेगा और प्रभाव आप पर पड़ सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। दो कार्य एक के बाद एक हुआ हो, या थोड़े बाद में हुआ हो, ज़्यादा बाद में, उसमें नहीं, तो वहाँ पे हम इस पार्टिसिपल का यूज़ करके हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग पार्टिसिपल का यूज़ करके क्या कर सकते हैं? ट्रांसलेट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर भी आपको दे दूँ कहीं, देखिए यहाँ स्ट्रक्चर रहेगा हैविंग, ठीक है। बीन चाहिए तो बीन लगा दीजिए, हैविंग प्लस V3, ठीक है, कॉमा, और जो भी आपका सेंटेंस है आगे वाला सेंटेंस दीजिए, ठीक है। हैविंग प्लस V3 लगा के बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, घर पहुंचकर मैंने खाना खाया, ठीक है। घर पहुंचा पहले, द फर्स्ट वन, यहाँ घर पहुंचने का काम है, घर पहुंचकर मैंने खाना खाया। अब यहाँ पे समझेंगे, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट है मैंने, यहाँ सब्जेक्ट है, घर पहुँचने का काम ही मैंने किया, खाना खाने का काम भी मैंने किया। तो सब्जेक्ट एक है और काम दो हो रहा है, सब्जेक्ट एक है और काम दो हो रहा है, ठीक है। अब समझेंगे बातों को ध्यान से, सब्जेक्ट एक है और काम दो हो रहा है, ठीक है। तो इस पे घर पहुंचकर, तो घर पहुंचकर किसने खाना खाया? मैंने खाना खाया। घर पहुंचकर, घर पहुंचने के बाद, घर पहुंचकर इंग्लिश जो आप अगर इस कंसेप्ट को आप नहीं जानते हो तो अभी क्या बनाओगे? आफ्टर रीचिंग द होम, आफ्टर रीचिंग द होम, जनरली ऐसा ही लोग बनाएंगे, घर पहुंचकर, यानी घर पहुंचने के बाद। सिंपल सी बात है, घर पहुंचकर मतलब घर पहुंचने के बाद ही खाना खाया ना। मैंने खाना खाया, आई एट फूड, ठीक है, या आई टुक फूड, ठीक है। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अभी देखिए, ये जनरल कंसेप्ट है, लेकिन अगर हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर हमें परफेक्ट पार्टिसिपल, यहाँ पे गलती हो गया है, पास्ट पार्टिसिपल मैंने लिख दिया है। हम लोग आज परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं ना, तो सॉरी गलती से लिख दिया मैंने परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर हमें बताना है कि घर पहुंचने के बाद, यानी घर पहुंचकर मैंने खाना खाया, कैसे बताना है? मैंने खाना खाया, इसको परफेक्ट पार्टिसिपल से, तो हैविंग लगा दिया। हैविंग में कोई चेंज नहीं करना है आपको, ठीक है। हैविंग में कोई चेंज नहीं करना है, हैविंग वैसे ही लग गया। और पहुंचना का क्या है? पहुंचना का रीच्ड, आप रीच्ड का V3 लगाइए, हैविंग रीच्ड द होम, हैविंग रीच्ड द होम। तो फर्क कहाँ है? देखिए फर्क आपका कहाँ पड़ेगा? रीचिंग का रीच कर देंगे या आफ्टर का हैविंग कर देंगे, ठीक है, यही तो फर्क पड़ेगा ना।
तो हैविंग रीच द होम, यहाँ पे हैविंग रीच द होम का ही सेंस हो जाता है घर पहुँचने के बाद का सेंस हो जाता है। आई टुक फूड, ए वाला पार्ट आपका चेंज नहीं होगा, आई टुक फूड। तो ये ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ कंसेप्ट है जो मैं आगे डिस्कस करूँगा, अगला वीडियो भी इसमें आ सकता है, ठीक है। दिल्ली जाकर मैं उसने लाल किला देखा, अब देखो, दिल्ली जाकर लाल किला देखा, दिल्ली जाना एक सेंटेंस, लाल किला देखना 2 सेंटेंस, दिल्ली जाना एक वर्ब, लाल किला देखना 2 वर्ब, और मेरा सब्जेक्ट एक ही है, सब्जेक्ट तो एक ही है। अब करना क्या है, उसको दिल्ली भेजना पहले, हैविंग गॉन टू दिल्ली, ठीक है। अगर आपको हैविंग पता नहीं है तो पहले आफ्टर वाला बनाओ, आफ्टर गोइंग टू दिल्ली, आफ्टर गोइंग टू दिल्ली। आफ्टर के बाद गॉन नहीं लगाएंगे, ध्यान रखेंगे, हैविंग के बाद गॉन लगाएंगे, आफ्टर के बाद गोइंग लगाएंगे। और उसने लाल के देखे, ही सॉ द रेड फोर्ट, ही सॉ द रेड फोर्ट, ठीक है, ही सॉ द रेड फोर्ट। तो आपको होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हैविंग प्लस भी3 लगाएंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट देंगे। मेरा क्या स्ट्रक्चर बन गया है यहाँ पर, देखिए, हैविंग प्लस भी3, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट देंगे, फिर जो भी यहाँ पे कॉमा देंगे, फिर क्लॉज देंगे, जो भी क्लॉज होता है वो क्लॉज देंगे, ठीक है। एक व्यक्ति का खून कर कर वो खूनी हो गया, खूनी बन गया, ठीक है। खूनी बन गया कब, व्यक्ति का खून किया तब ना बन गया। देखिए, एक व्यक्ति का खून करना, एक मेरा ए वर्ब है, ठीक है, वर्ब नंबर 1 मान लीजिए इसको, खूनी बन जाना, वर्ब नंबर 2 मान लीजिए, कौन बन गया, वह बन गया ही, ठीक है। अब देखिए, आफ्टर, यहाँ से आफ्टर से बनाइए पहले, आफ्टर किलिंग द व्यक्ति का क्या नाम है आपका, किलिंग द मैन, आफ्टर किलिंग द मैन, आफ्टर किलिंग ए मैन, एक व्यक्ति का, मैन जानकार नहीं है, आफ्टर किलिंग ए मैन ही बिकेम, क्या, खूनी, बिकेम मर्डरर, ठीक है, ही बिकेम मर्डरर, ठीक है, वह खूनी बन गया, ठीक है। अब बन गया, अच्छा, इसको हम परफेक्ट से कैसे बनाएंगे, हैविंग किल्ड द ए मैन, हैविंग लगा दिया, किलिंग को हैविंग किल्ड ए मैन, हैविंग किल्ड ए मैन, ही बिकेम मर्डरर। तो आप समझ रहे हैं, यानी कि जिसको हम आफ्टर से बना सकते थे उसको हमने हैविंग से रिप्लेस किया है। अंग्रेजी पढ़कर मैं शिक्षक बन गया, क्या बनेंगे इसको, अंग्रेजी पढ़कर, पहले हमने अंग्रेजी पढ़ा होगा, वर्ब 1 किया होगा, तभी शिक्षक बना होगा ना, V2 किया होगा, और सब्जेक्ट तो एक ही है ना, मैं सब्जेक्ट है इसमें। अंग्रेजी पढ़ना एक काम, शिक्षक बनना 2 काम, मैं ही बना। तो हैविंग स्टडीड इंग्लिश, या आफ्टर स्टडिंग इंग्लिश, यहाँ पे रीड लगाना सही नहीं लग रहा है, थोड़ा अध्ययन करना। तो अंग्रेजी का अध्ययन अच्छे से क्या होता है, तब तो शिक्षक बनाओगे ना, तो रीड आप छोड़ देंगे। आफ्टर स्टडिंग इंग्लिश आई बिकेम अ टीचर, ठीक है। यहाँ पे सेम सेंटेंस को रिपीट करेंगे, आई बिकेम अ टीचर। अब हमने अंग्रेजी पढ़ी, उसके बाद पढ़ने के बाद शिक्षक बन गए हम, ठीक है। अंग्रेजी पढ़ी और पढ़ के शिक्षक बन गए। हैविंग एक काम, अब देखिए, यात्रा से थक कर वह सो गया, ठीक है, हैविंग। अभी देखिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा कंसेप्ट को खेलना है। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, हाँ, यात्रा से थक कर वह सो गया, यानी कि वो खुद थकाया गया, उसको यात्रा उसको थकाया। तो हैविंग बीन टायर्ड, थक जाने के बाद, हैविंग बीन टायर्ड, यानी कि पैसिव वॉइस आएगा, हैविंग बीन टायर्ड he slept after becoming tired, यहाँ पे बोलेंगे आफ्टर बिकमिंग टायर्ड होने के बाद he slept। तो ये बीन क्यों लगाया, बीन लगाया कि यहाँ पे और बीन प्रभाव पड़ रहा है कि हाँ, उसने यात्रा से थका, तो खुद थकने का काम नहीं किया, उसको थकाया गया यात्रा करके, हार कर वह लज्जित हो गया। देखिए, खुद नहीं है, मतलब वह किसी को हराया नहीं, वह खुद हारा है। तो हैविंग बीन डिफीटेड लिखेंगे, हैविंग बीन डिफीटेड, यही तो फर्क है, हैविंग बीन डिफीटेड। इसको और बहुत विस्तार से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। हैविंग बीन डिफीटेड, ही फेल्ट लज्जित, ही फेल्ट क्या बोल सकते हो उसको, सेम, ही फेल्ट सेम,
he felt shame, ठीक है। हैविंग बीन डिफीटेड, हार जाने के बाद यानी कि हार कर बोला ही फेल्ट सेम, ठीक है। यह समाचार सुनकर वो उदास हो गया, तो सुना तो उसके कान में होगा ना। हैविंग लिसेंड टू दिस न्यूज़, यह समाचार सुनकर बन गया आफ्टर लिसनिंग टू दिस न्यूज़, ठीक है। आफ्टर लिसनिंग भी हो सकता है, टू दिस न्यूज़ वो उदास हो गया। ही बिकेम सैड, ठीक है। कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए अंग्रेजी पढ़ने वाला, ठीक है, और यात्रा से थक कर हो गया कि बीन लगाया क्योंकि काम कराया गया होगा। हार कर हैविंग बीन डिफीटेड ही फेल्ट सेम, यह समाचार सुनकर उदास हो गया। हैविंग लिसन टू न्यूज़ ही बिकेम सैड, ठीक है। तो ये मेरा पूरा परफेक्ट पार्टिसिपल का खेल था, डिटेल में मैंने बताया आपको, ठीक है। और इसके बाद भी एक परफेक्ट पार्टिसिपल का एक और वीडियो मैं लाऊंगा, इसमें एक कंसेप्ट छोटा सा और बाकी है जो बताऊंगा, ठीक है। सो आज का वीडियो कैसा लगा आप प्यारा सा कमेंट कीजिए, और पूरा वीडियो देखा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और घर पे रहिए, स्वच्छ कोरोना से आप बच करिए। चलिए हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।